हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इसी क्रम में हम लोग जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, क्लास 9। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कोशिका की संरचना लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो है कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो है कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मतलब कि उसकी बनावट, उसमें क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कोशिका की संरचना क्या होती है। क्या कोशिका की संरचना क्या होती है? ठीक है, मतलब कि कोशिका की संरचना नहीं, किसी भी चीज की संरचना को क्या कहते हैं? क्या किसी भी चीज की संरचना को क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका की किन किन भागों से बनी है। मतलब कि जैसे कोशिका की संरचना कर रहा है तो कोशिका की किन किन भागों से बनी है। ठीक है, यदि मान लीजिए शरीर की संरचना होती है तो शरीर किन किन भागों से बनी होती है और उन भागों की व्यवस्था कैसी है, उसको क्या कहते हैं? शरीर की संरचना कह देंगे। और इसमें कोशिका की संरचना को कोशिका किन किन भागों से बनी है और उन भागों की व्यवस्था कैसी होती है, उसको कोशिका की संरचना कहते हैं। तो कोशिका की संरचना हो चाहे किसी भी चीज की संरचना हो, जैसे शरीर की, तो मतलब हमारा क्या शरीर किन किन भागों से बना और वे कैसे व्यवस्थित है, उसी को शरीर की संरचना कहेंगे। ठीक है, तो संरचना का मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी चीज का कैसा व्यवस्था है और किन किन भागों से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोग देख ले कि किन किन भागों से बनी है, उसकी व्यवस्था कैसी है। तो हम लोग देखिए, जैसे कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक आदि होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डायग्राम दिख रहे हैं, हमारे पास दो डायग्राम दिख रहे हैं, चित्र बने हुए हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा गोलेकार में है, कैसे? एक गोलेकार में है और एक चौकोर टाइप में है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कोशिका होती है, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जीव कोशिका मतलब कि जीवों में भी कोशिका पाई जाती है। और एक बात और आप जान लीजिए कि जो जीव की बात होती है उसमें हम लोग भी शामिल हैं। ठीक है, ये पादप कोशिका की बात की जाती है, जीव कोशिका की बात की जाती है, तो पादप कोशिका पेड़ पौधे जितने सब आ जाते हैं। ठीक है, और जीव कोशिका जितने जानवर हैं, और जानवर के साथ साथ हम लोग भी जंतु कोशिका में ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो जंतु कोशिका है, ठीक है, जंतु कोशिका बहुत पूछता है कि जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, तो लगभग जो है अंडाकार या गोलाकार आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारा जंतु कोशिका या जीव कोशिका है। ठीक है, तो आप ये याद रखे रहिएगा, जो जीव कोशिका होता है वह अंडाकार या गोलाकार होती है। ठीक है, जबकि पादप कोशिका जो होती है, क्या जो पादप कोशिका होती है वे चौकोर होती है। पूछता भी है कि मतलब कि पादप कोशिका कैसी होती है, तो पादप कोशिका चौकोर होती है। कैसी? चौकोर। पादप कोशिका कैसी होती है? चौकोर। और जीव कोशिका क्या होती है? वे गोलाकार या अंडाकार होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, मतलब कि एक कहा गया ना कोशिका की संरचना में बहुत होते हैं, तो कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया और केंद्रक आदि। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है, एक बाहरी परत होता है। क्या होता है? एक बाहरी परत होता है। जैसे मतलब कोई भी आप जाइए सामान लेने, सब्जी वाले के यहाँ जाइए, तो क्या करता है? एक झिल्ली में, तो जो बाहरी होता है, क्या होता है? जो बाहरी होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। सब्जी वाली झिल्ली, कोशिका की सब्जी, जो मतलब कि कोशिका की झिल्ली, तो मतलब जो कोशिका की मतलब जो जिस झिल्ली में कोशिका है उसको कोशिका झिल्ली, और जिस झिल्ली में सब्जी है सब्जी की झिल्ली कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते रहेंगे कि मतलब कि ये जो किनारे किनारे बना हुआ है, क्या जो किनारे किनारे ये बना हुआ है, किनारे किनारे बना हुआ ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जैसे क्या होता है, आप लोग के पास 2-3 नाम होते हैं घर के, ठीक है, स्कूल का अलग अलग, तो इसका भी 2-3 नाम है। कोशिका झिल्ली का 2-3 नाम है। इसको कोशिका कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कला भी कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका कला कहिए, चाहे प्लाज्मा झिल्ली कहिए, चाहे कोशिका झिल्ली कहिए, 3 नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो मतलब ठीक है, जैसे क्या होता है, एक झिल्ली आपको दिया, उसी में क्या कहते हैं? बैगन डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, मिर्चा डाल देते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें जो है क्या हुआ था, सब कुछ भरा हुआ होता है। इसमें क्या क्या भरा हुआ था, तो हम लोग जान गए कोशिका झिल्ली होती है जो किनारे किनारे होती है। उसके बाद एक होता है केंद्रक। क्या होता है? एक जो होता है केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है?
घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है। इसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। और एक बात आपको बता दें कि जीव कोशिका में, किसमें, जीव कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों? आप सोचिए कि पेड़ पौधों के पास दिमाग हो जाएगा तो क्या आपको आम तोड़ने देगा, कोई फल तोड़ने देगा? नहीं। तो उसमें मतलब जो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये जानते रहे। और केंद्रक क्या होता है? कोशिका का दिमाग बोला जाता है। केंद्रक कोशिका का दिमाग बोला जाता है। कोशिका का केंद्रक मतलब जो है, पूछा जाए कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है तो आप जानते रहिए कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोला जाता है, जो बीच में रहता है, ये है, ठीक है, केंद्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। क्या? केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, ठीक है। केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका उपस्थित होती है। अब आप सोचिए कोशिका के अंदर केंद्रक, मतलब पहली बात तो कोशिका इतनी छोटी है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसकी भी खोज कर लिए। ये क्या था? इम्पॉसिबल, मतलब ये असंभव था। इसको जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किसके? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी खोज की गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है वे लगभग जो है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है, कोई भी चीज को गुना कर सकती है, मतलब उसको उतना बड़ा करके देख सकती है। तभी तो ये सब चीज को देखना पॉसिबल हुआ, नहीं तो इम्पॉसिबल रहता, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग जान गए झिल्ली, कोशिका झिल्ली, मतलब कि जिसमें मतलब क्या होता है, जो आवरण है, मतलब वो कोशिका को झिल्ली, जिस झिल्ली में रखा गया उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद उसमें एक केंद्रक होता है, केंद्रक को हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। फिर केंद्रक के ही अंदर केंद्रिका होता है। क्या होता है? केंद्रिका होता है, ठीक है। फिर इसके जो किनारे एक इसका भी आवरण बना हुआ था, उसको केंद्रक आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा मतलब कि अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पड़ा होता है। क्या होता है? मतलब कि थोड़ा सा जैसे चिपचिपा पदार्थ नहीं, मतलब गोंद जैसे होता है, ठीक है। इसमें मतलब पूरा भरा हुआ था, जैसे क्या हुआ, मतलब किसी पॉलीथीन में, ठीक है, उसमें मतलब कि चिपचिपा पदार्थ ले लिए, फिर उसमें जो जो रहता है सब्जी, मतलब कि जो है उसी तरह इसमें भी रख दिया गया। क्या क्या रख दिया है? जैसे केंद्रक हो गया, और जो मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? उसको हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पूछता है कि कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो इसका मतलब होता है कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हाउस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उसके बाद तारक काय होता है, ठीक है। फिर गाल्जी काय होता है। रसधानी, देखिए रसधानी का ये होता है ना कि रसधानी जो होती है बहुत कम, मतलब पादप कोशिका में ज्यादा पाई जाती है, पादप कोशिका में ज्यादा पाई जाती है, यहाँ जगह कम पाई जाती है, ठीक है, मतलब बहुत हल्के हल्के, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम याद रखें, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या हुआ? हर सोमवार को प्रोटीन लो, हर सोमवार को प्रोटीन लो, तो क्या हो गया? राइबोसोम, सोम से आया प्रोटीन, इसको प्रोटीन का मतलब क्या करता है? संग्रहित रखता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संग्रहित रखता है। उसके बाद आवरण हो गया, ठीक है, गाल्जी का है। तो हम लोग इसको अभी विस्तृत में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कोशिका की संरचना में रहा। अब हम लोग आ जाइए बगल में, हमारे लोग का पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका बारे में जानते हैं। देखिए पादप कोशिका में सबसे पहली बात जो होती है, देखिए हमारा लोग का क्या है, बारिश होने लगी तो हम लोग घर के अंदर हो जाते हैं, तो हमारी तो कोशिका झिल्ली से काम चल जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, केवल एक कोशिका रहे, मतलब कि केवल झिल्ली कोशिका होती तो प्रॉब्लम होती। तो क्या हुआ, मतलब उसको एक नाम और दे दिया है, जो किनारे वाली है, ये क्या है? ये जो किनारे वाली है, ये जो किनारे वाली है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवार होता है, ये थोड़ा सा मजबूती प्रदान करती है, जिससे मतलब पेड़ पौधों को मतलब किसी प्रकार से हानि न पहुंच पाए, तो इसलिए कोशिका भित्ति की उसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। और पादप कोशिका में जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें जो रसधानियां होती हैं पादप कोशिका में,
थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, हमारे लोग की अपेक्षा क्या होते हैं उसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ए रहा, ठीक है, और ए रहा। ठीक है, और आपको बता दें मतलब कि जैसे किसी कोशिका का विभाजन होता है, क्या होता है, किसी कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए कोई कोशिका है, क्या है, कोशिका है, तो इसमें केंद्र कोंद्रक सब रहता है। ठीक है, जब ये क्या करते हैं मतलब धीरे धीरे मतलब क्या होता है, मतलब ये नियमानुसार देखा गया कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं लगभग 24 घंटे में विभाजन मतलब बढ़ जाती है, एक कोशिका होती है फिर बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या आप लोग सोचे कभी कि क्या सर केवल कोशिका ही होती है कि इसमें जितने केंद्रक हैं माइटोकॉन्ड्रिया सबका विभाजन होता है? तो आपको बता दें जब विभाजन होता है तो केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है, मतलब कि एक नए केंद्र का उसमें विकसित हो जाता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइबोसोम, राइबोसोम सब उपस्थित होता है। ठीक है, तो पूरी तरफ से एक मतलब क्या होता है, एक नए जीव मतलब कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो जैसे आगे भी हम लोग पढ़े कि पुरानी कोशिकाओं से नई मतलब क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन ये शब्द किसने दिया था, ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। तो हम लोग जो है धीरे धीरे कर चलिए, अब हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्या होता है, कोशिका के सभी अवयव, ठीक है, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोशिका के अंदर जितने भी जितने भी अवयव मतलब घटक हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी का हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, जितने भी हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक पन्नी से ढके हुए हैं, क्या है, एक पन्नी से घिरा हुआ है, उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो याद कर लीजिए, कोशिका के सभी अवयव मतलब सभी अवयव मतलब घटक, अवयव मतलब क्या होता है, घटक कि मतलब उसमें क्या क्या उपस्थित है, एक झिल्ली के द्वारा, किसके, एक झिल्ली के द्वारा घिरे मतलब को उसके अंदर है, मतलब उसको क्या कहता है, मतलब रखा हुआ है, झिल्ली घिरे हुए रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे बाहरी परत है, कोशिका झिल्ली जो होती है, क्या, कोशिका जीव की सबसे बाहरी परत, हाँ, जो मतलब कि कोशिका झिल्ली होती है, यह जो कोशिका होती है कोशिका जीव की सबसे बाहरी परत होती है, मतलब इसके कोशिका के बाहर कोई परत नहीं होती, इसलिए इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, केवल जीव का ये बाहरी है। ठीक है, किसी लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पादप कोशिका में इसके कोशिका झिल्ली के अलावा एक झिल्ली और पाई जाती है, उसको नाम दिया जाता है कोशिका भित्ति, उसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन जो मतलब जीव होते हैं उसमें केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो लिखा भी है कि इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जीव की, कोशिका जो है जीव की यह सबसे बाहरी परत मतलब सबसे बाहरी परत है, यह लचीली होती है। यह कैसी होती है, लचीली। देखिए मेन चीज ये होता है ना, मतलब कि विभाजन होता रहता है, यह लचीली नहीं होंगी तो विभाजन होगा नहीं होगा। ठीक है, किस लिए कि क्या होता है, लगभग 24 घंटे में मानव में सबका अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मानव के शरीर में 24 घंटे के अंदर कोशिका का विभाजन एक बार हो जाता है, एक बार क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब लचीली है तभी तो। ठीक है, और मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है, तो कुछ ऐसे होते मान लीजिए इसमें कुछ जीव द्रव इसमें जाना है तो आने जाने देता है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या जाने, ये जाने की जो कोशिका झिल्ली होती है ये एक जीव में पाई जाती है। एक क्या होती है, यह मतलब जो कोशिका में अवयव होते हैं, जो घटक होते हैं, ये क्या करती है, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और कोशिका झिल्ली एकदम लास्ट परत है, इसके बाद कोई परत नहीं होती है, और यह क्या होती है, लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली। ठीक है, यह लचीली होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट में, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, जैसे क्या होता है, आप लोग का भी नाम होते हैं, ठीक है, आपका भी क्या होते हैं, नाम होते हैं, घर का दो नाम, स्कूल का, कोचिंग का, ठीक है, दोस्त यार अलग अलग रखते हैं, तो कोशिका झिल्ली के भी जो है नाम ज्यादा है। क्या है, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और कोशिका कला भी कहते हैं। तो देख लीजिए, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका कला के नाम से जानते हैं। ठीक है,
आपको बता दें कोशिका झिल्ली आधुनिक मॉडल सन 1972 ईस्वी में, ठीक है, पूछता कभी कभी कि कोशिका झिल्ली के आधुनिक मॉडल, तो मतलब कि सन 1972 ईस्वी में सिंगर तथा निकलसन ने दिया। सिंगर गाना गाओ निकलो, गाना गाओ निकलो, तो गाना मतलब सिंगर तथा निकलसन मतलब निकलसन, तो याद रखिएगा, ठीक है, गाना गाओ निकल लो, ठीक है, तो सिंगर तथा निकलसन ने दिया है, ठीक है, तो ऐसे ही याद करते रहिए, ठीक है। झिल्ली के ही कुछ महत्वपूर्ण मतलब जो है पॉइंट है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है पादप और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है। तो लिखा क्या है, कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि भित्ति कोशिका, ठीक है, मतलब जो भित्ति झिल्ली भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है वे केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, ठीक है, मतलब वो क्या करता है, जो मतलब ये झिल्ली होती है, ठीक है, जैसे मतलब कि कोई बाहर गार्ड बैठा होता है, ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है ना, मतलब वो किसको अंदर जाए, यदि वहाँ का व्यक्ति है, ऐसा थोड़ा कि चोर आ गया तो उसको भी अंदर जाने देगा, तो नहीं जाने देगा, तो यह कार्य, ठीक है, कोशिका के अंदर कौन जाएगा कौन बाहर आएगा, ठीक है, यह कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली ही करती है, ठीक है। तो लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, ठीक है, मतलब नियंत्रण भी करता है कि ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लोगों की संख्या कम है पूछ जाता है, ठीक है, एक नियमानुसार भेजती है, ठीक है। उसके बाद कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, ठीक है, मतलब कि कोशिका झिल्ली अर्धपार, मतलब इसका मतलब जिसको आवश्यकता है, ठीक है, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, ठीक है, एक कौन करे, कोशिका झिल्ली अपना बनाए रहती है, ठीक है। उसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य, मतलब कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, यह कोशिका को निश्चित आकार देती है, जैसे क्या हुआ कोई पॉलीथीन है उसमें आप भर देंगे तो उसी आकार का रहेगा, तो ये मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है ये निश्चित करती है कि मतलब उसकी संरचना मतलब जो है आकार कैसी रहेगी, एक निश्चित आकार दे देती है। फिर उसके बाद कोशिका की रक्षा करती है, और मतलब क्या करती है, जो मतलब कि कोशिका झिल्ली होती है यह क्या करती है, कोशिका की रक्षा भी करती है, जैसे क्या हुआ कोई घर है, ठीक है, उसके बाद गार्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, गार्ड लगा हुआ है, तो वे क्या करता है, मतलब वो उस घर की क्या करता है, रक्षा करता है, तो उसी प्रकार कैसा, उसी प्रकार मतलब हमारी भी कोशिका की रक्षा कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है।